नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, 2023 आ रहा है और हर व्यक्ति ये चाहता है मेरा नया वर्ष मंगलकारी हो, सुख देने वाला हो, धन की वृद्धि करने वाला हो, रुके हुए काम मेरे बनने चाहिए। तो ये प्रयास हर कोई आदमी करता है। तो मैं कर्क राशि वालों के लिए कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कर्क राशि वालों की जो है ग्रह स्थिति ये है कि शनि अष्टम के अंदर है। शनि की ढैया चल रही है, लेकिन अपने घर में है, इसलिए स्वास्थ्य पीड़ाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसी नहीं होंगी जिसको कि हम सहन ना कर सकें। यहाँ से बैठा हुआ शनि, आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ शनि, उसकी दृष्टि वो जो है दसम स्थान के ऊपर जा रही है। दसम स्थान राज्याधिकारियों के लिए कुछ अड़चन देने वाला होगा, नौकरी पेशे वालों के लिए कुछ अड़चन देने वाला होगा, पिता के स्वास्थ्य के ऊपर कुछ असामान्य प्रभाव ये डाल सकता है। और यहाँ से बैठे हुए शनि दूसरे स्थान पर देख रहे हैं, द्वितीय स्थान के ऊपर, द्वितीय भाव के ऊपर उनकी दृष्टि है। तो द्वितीय भाव जो है वो आपका कुटुंब का, परिवार का होता है। तो कुटुंब परिवार के अंदर कुछ विग्रह हो सकता है, कुछ कष्ट परेशानी आ सकती हैं, कुछ धन का अभाव हो सकता है। और यहाँ से बैठे हुए शनि की जो है दसम दृष्टि वो आपके पंचम स्थान के अंदर जा रही है। तो पंचम स्थान पढ़ाई का होता है, संतान का होता है। तो अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई से मन हटेगा और आपको जो है संतान होने की संभावना है, तो उसके अंदर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो शनि की शांति करके आप लाभ उठा सकते हैं। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर हैं, तो बृहस्पति जो है शनि की हुई जितनी भी क्षति है उनको पूर्ति करेंगे, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के ऊपर हैं। भाग्य को आगे से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, भाग्य चमकाने का प्रयास करेंगे। तो इस साल आपका भाग्य चमकेगा, भाई और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और नए मित्र आपके बन सकते हैं। पढ़ाई के अंदर बृहस्पति जो है रुचि बढ़ाएगा और उधर से शनि ने जो है बाधा डाली, लेकिन बृहस्पति उसकी जो है पूर्ति करेगा। अब यहाँ से ये बृहस्पति विद्या में भी रुचि देगा और विद्या के अंदर लाभ भी प्राप्त करवाएगा। अच्छे जो है रिजल्ट ये देने वाला है। राहु आपके दसम स्थान के अंदर है, तो राहु का सबसे पहली बात यह है कुछ ऐसा काम आपसे ना हो जाए जो कि कानूनी उलझनों के अंदर आपको ये फंसाते हैं। क्योंकि राहु जो भी कार्य करता है अकस्मात करता है, अकारण करता है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी से वर्ष गुजारना होगा। और इसके अलावा राहु की दृष्टि आपके कुटुंब स्थान पर भी है, तो वहाँ पर भी इसका कोई ना कोई विक्षेप जो है वो हो सकता है। बाकी अब मैं महीनेवार आपको जो है फल देने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए चलते हैं जनवरी के महीने में। तो जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा या जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, और चालू कामों में जो है थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी। दूर समीप की आपकी यात्रा जो है वो जरूर संभव है। व्यर्थ के विवाद से जो है आपको बचना होगा और प्रतिकूल समाचार से थोड़ा सा क्षोभ हो सकता है। फरवरी के महीने के अंदर व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर रद्दोबदल से जो है रद्दोबदल के योग बन रहे हैं। हर्ष उल्लास के समय पर से समय व्यतीत होगा और बिगड़े काम बनने की जो है पूर्ण आशा है। मिले जुले फल इस महीने के अंदर आपको प्राप्त होंगे। मार्च के महीने के अंदर मामूली विवाद को अनावश्यक तूल ना दें, वरना विवाद बढ़ सकता है। और व्यवसाय के अंदर सोच विचार करके काम में लें। शिक्षा तथा व्यवसाय के क्षेत्र में व्यय होगा, खर्चा होगा और अनजान व्यक्ति से दोस्ती आपके हित में नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान देना होगा। और आगे चलते हैं अब अप्रैल के फल की तरफ। तो अप्रैल में पुराने परिचित से मिलन होगा, धन लाभ संभव है और उच्च अधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी के सहयोग से आपके जो है राजकीय काम बनेंगे। पदोन्नति का समाचार आपके मन को खुश करेगा। लंबी यात्राओं का विचार आपका बनेगा। और मई के महीने में समय का सही उपयोग आप करें, क्योंकि मई का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा और क्योंकि वाणी के कंट्रोल नहीं करने के कारण से बनते हुए काम जो हैं वो आपके बिगड़ सकते हैं। और कारोबार में आश्चर्यजनक आपको लाभ होगा। भौतिक सुख का जो है सामान आपके द्वारा खरीदा जाएगा। जून के महीने के अंदर बढ़ते उत्तरदायित्व को संभालें। असफलता के मध्य सफलता मिलेगी।
विकास के जो है कई दिशा आपको जो है नई दिशा आपको प्राप्त होंगी और दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा। खरीद फरोख्त में जो है इच्छा शक्ति आपकी बढ़ेगी। जुलाई के अंदर कुछ विशेषताएं लिए हुए आ रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है और अतीत के संदर्भ के अंदर अनुसंधान का जो है लाभ होगा। मेहनत के चलते सितारा आपका बुलंद होगा और उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी। अगस्त के महीने में यह महीना जो है हंसी खुशी से बीतेगा। चल अचल संपत्ति के अंदर आपको लाभ होगा और समयोचित काम करने का पर जो है सितारा आपका चमकेगा। कानूनी जो कोई भी विवाद आपका चल रहा है तो वो नया मोड़ जो है ले सकता है। सितंबर में राजनीतिक और जोड़ तोड़ से आप सफल होंगे। प्रियजन वियोग के क्षोभ जो है उसका संभव है। कानूनी विवाद और व्यावसायिक जो है उलझन वो सुलझ जाएगी। सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे। अक्टूबर में पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा और संबंधों के सुधार के साथ साथ ही आप जो है उनके साथ में आपका मेलजोल बढ़ने वाला है। जो पड़ोसियों के कारण से जो बाधा आपको आ रही थी वो जो है अब आपकी सुलझ जाएंगी और अब इसके साथ ही आशा के ऊपर, नई आशा के ऊपर जो है आपके एक प्रश्न चिन्ह जो है वहाँ पर लग सकता है। और अब नवंबर के महीने के अंदर आपका जो है गृहस्थ सुख का अनुभव होगा। राज समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भाग्य उन्नति के अंदर, धन यश लाभ के अंदर आपको जो है अच्छी सुख की प्राप्ति होगी। भाग्य उन्नति जो है आपकी होगी और इसके साथ साथ आप जो है पूर्व निर्धारित जो भी आपकी योजना है उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और दिसंबर के महीने के अंदर घूमने की इच्छा बलवती होगी और राजनीतिक उलझनों से आपको बचना चाहिए। मंगल उत्सव जो है आपको प्राप्त होंगे। हर्षोल्लास के साथ में आपका दिसंबर का महीना गुजरेगा और विरोधियों के कुचक्र से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम चल सकता है। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं कुछ अर्पण करके और फिर आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।